हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं हनीशक्ल का 5th चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक भिन्न प्रकार का स्कूल जहां बच्चों को एक दूसरे की हेल्प करना, दूसरों से सहानुभूति रखना सिखाया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं इस लेसन में क्या है। आई हैव हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम जी स्कूल। ये राइटर बोलता है कि मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ, अ ग्रेट डील मीन्स काफ़ी कुछ सुना है। बट नॉट स्टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन लास्ट हफ्ते तक ही, क्योंकि जब तक मुझे वहाँ जाने का चांस नहीं मिल गया। वेन आई अराइव देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि नो वन इन साइट, यानी कि कोई भी नहीं था दिखने में सिवाय एक गर्ल के जो कि 12 साल की थी। हर आईज वर कवर्ड विद बैंडेज। उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। और उसको केयरफुली ले जाया जा रहा था, यानी कि एक छोटे से बच्चे के द्वारा फ्लावर बेड, फूलों की क्यारियों से होते हुए, यानी कि छोटा सा बच्चा था जो फूलों की क्यारियों से उसे रास्ता दिखा करके हाथ से पकड़ करके ले जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। वो उससे लगभग 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। और ऐसा लगा कि उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और उसे देखकर ऐसा लगा कि उसने उस लड़की को मेरे बारे में बताया। देन दे पास्ड ऑन। और उसके बाद वो चले गए। पास ऑन मीन चले गए। अब आगे इसका थर्ड पॉइंट। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी। ऑल दैट मीन्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि मैंने उम्मीद की थी। मिडिल एज माने कि मध्य एज की। फुल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स कि उस स्कूल पर उसका पूरा एकाधिकार था। येट माने फिर भी कैसी थी वो? काइंड नेचर थी, काफ़ी समझदार थी, अंडरस्टैंडिंग। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। और उसके बाल अब सफ़ेद होने चले थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर। और उसकी प्लम फिगर में जो हल्की सी फैटी हो गई थी, दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। और एक होमसिक चाइल्ड के लिए भी वहाँ पर कंफर्टेबल प्लेस था। यानी कि उसके साथ रहते हुए, मिस बीम के साथ रहते हुए, एक होमसिक चाइल्ड जो कि घर को बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे भी घर की याद नहीं आती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड। और मैंने उसकी टीचिंग मेथड के बारे में कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन किए। विच आई हैड हर्ड वॉज सिंपल। और जो कुछ भी मैंने सुना वो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी साधारण था। नो वन देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। यानी कि इन्हें चीज़ों को कैसे करना है यह सिखाने के लिए हमें कुछ विशेष किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वही सिंपल तरीका है, सिंपल सी चीज़ें हैं। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक। और बाकी का काम कैसे होता है? उनके साथ पढ़ के, उनके साथ मज़ेदार बातें करके। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल। और उस दौरान उन्हें क्या करना पड़ता है? ड्यूरिंग मैंने उस दौरान, सिट स्टिल मन आराम से चुपचाप बैठे रहने पड़ता है। कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और अपने हाथों को भी शांति से रखना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। और इसके अलावा हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते हैं, बस इतना ही करते हैं हम। अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स। यानी कि जो इस स्कूल का जो रियल एम है वो बच्चों को किसी विशेष नॉलेज देने पर नहीं है या विशेष ढंग से पढ़ाने पर नहीं है, बल्कि उन्हें कैसा है? टीच थॉटफुलनेस, यानी कि उन्हें विचारपूर्ण बनाना सिखाना है। दूसरों के प्रति दयालुता यानी कि सहानुभूति रखना सिखाना है। और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाना है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। क्या तुम 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखोगे? मिस बीम ने ये राइटर से कहा। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। कि मैं विंडो के पास गया और मैंने क्या देखा? वहाँ से एक बड़ा सा गार्डन देखा। और उस एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। उसके पिछले में एक प्ले ग्राउंड था।
व्हाट डू यू सी, तुम वहाँ क्या देखते हो? मिस बीम आस्क, यानी कि तुम्हें क्या दिखाई देता है यहाँ से? तो राइटर क्या बोलते हैं? आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल गार्डन ग्राउंड्स, यानी कि मुझे बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई देता है। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और जो बहुत ही हंसमुख बच्चे वो भी दिख रहे हैं। इट पेन्स मी, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, दो ये कंट्रास्ट में आया है, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि क्योंकि वो उतने हेल्दी नहीं हैं, उतने नॉर्मल नहीं हैं जितने कि और बच्चे होते हैं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। व्हेन आई कैम इन, जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने देखा कि एक बेचारी छोटी सी बच्ची जिसको कि रास्ता दिखा के ला रही थी। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और मैं ऐसा देखता हूँ कि यहाँ भी दोनों को भी वैसी ही प्रॉब्लम है, यानी कि उनकी आइज में भी प्रॉब्लम है। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच, क्रच मीन्स होता है बैसाखी, एक गर्ल जो कि बैसाखी पर है। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और दूसरों को क्या देख रही है? एट प्ले मीन्स खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो ऐसी लगती है जैसे कि कैसे हो, एक निराश और दुर्भाग्यशाली, यानी कि जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, जो अपने को कोसती हो, वैसी हो। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंस पड़ी। ओ नो, नहीं ऐसा नहीं है। शी सेड शी इज नॉट रियली लेम, वो एक्चुअली में लेम होता लंगड़ा, एक्चुअली में वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, ये उसका लंगड़ा वाला दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और दूसरे भी क्या नहीं है? ब्लाइंड नहीं, अंधे नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और वो फिर से हंसी। फिर आगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, कि यही तो हमारे सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमें मिसफॉर्चून में विपत्ति को या बैड लक बोल सकते हैं, हम विपत्ति को मतलब कैसे मतलब ढंग से समझें, अप्रिशिएट उसे सहारें, यानी कि उसका मूल्यांकन करें, कि जब भी विपत्ति आए तो हम किस तरीके से उसे लें, कैसे उसका मूल्यांकन करें ताकि हम उसे पार पाएं और दूसरों को भी बता पाएं अपने एक्सपीरियंसेस। उसी तरीके से वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उनको ये भी सिखाते हैं कि विपत्ति आने पर हमें दूसरों से कैसे शेयर करना चाहिए। ईच तमाम एवरी डे हैज़ वन ब्लाइंड डे, और जब हर बच्चे का टर्म आता है तो कभी वो क्या बन जाता है? उसका ब्लाइंड डे होता है। वन लैम डे, वन डेफ डे, डेफ मीन्स बहरा, वन इंजर्ड डे यानी कि घायल, एंड वन डम डे मीन्स जो बोल नहीं सकता है उसे डम बोला जाता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, ठीक है, यानी कि जब उनका ब्लाइंड डे होता है उनका आंख में पट्टी बांध जाती है। एब्सोल्युटली मीन्स कि कंप्लीटली उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और क्या होता है? ऑन देयर ऑनर मीन्स यानी कि उनको प्रॉमिस करना होता है, किसके लिए? नॉट टू पीप। पीप मीन्स होता है कि झरोके से देखना, तो झरोके से देखने से यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब कि चोरी से देखना, यानी कि चोरी से ना देखने के लिए उन्हें प्रॉमिस करना होता है कि वो बिल्कुल नहीं देखते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, क्योंकि रात में ही, ओवरनाइट मीन्स कि रात में ही उन पर ये बैंडेज बांध दी जाती है उनकी आंखों में, क्योंकि जब वो उठें तो वो ब्लाइंड ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प एवरीथिंग, इसका मतलब ये होता है कि उन्हें हर चीज़ में हेल्प चाहिए होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी टू हेल्पिंग देम, और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उनकी हेल्प करने में ड्यूटी निभाते हैं। एंड लीडिंग देम आउट, और उन्हें रास्ता बताते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कौन? बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, और उसमें दोनों ही सीखते हैं, जो कि ब्लाइंड बना है और जो हेल्पर्स हैं। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे।